कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। किसी की घड़ी का टाइम एक सा नहीं होता। वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि सबकी आने की घड़ी अलग है, सबके जाने की घड़ी अलग है, इसलिए सबके घड़ी का टाइम भी अलग अलग है। मैं जिस घड़ी में आया हूं तुम उस घड़ी में नहीं आए, मैं जिस घड़ी में जाऊंगा तुम उस घड़ी में नहीं आओगे। फिर घड़ी का टाइम एक सा कैसे हो सकता है? फिर भी मैं आपको प्रवचन से पहले घड़ी का टाइम बताता हूं ताकि जो घड़ी आपने आज तक से मिला रखी है, जी टीवी से मिला रखी है, मिली ना, किसी की आज तक से मिली है, किसी की जी टीवी से मिली है, और भी दुनिया की टीवियां है उससे मिली है, और किसी की ससुराल से मिली है। परंतु मैं चाहता हूं आपकी घड़ी या तो भगवान की घड़ी से मिले या गुरु की घड़ी से मिले, तो आपकी हर घड़ी से मिले। तो आपसे कुछ कहूं उससे पहले हाथ जोड़े, प्रभु का पावन स्मरण करें, क्योंकि राम कृपा बिन सुरति न सोई। भगवान की कृपा के बिना न सत्संग मिलता है न श्रुति मिलती है। तो मिला है तो प्रभु की अनुकंपा है। कल ही हम पद्मनंदी पंचमी शतिका में पढ़ रहे थे, जहां श्रावक होते हैं वहां जिनालय होते हैं, जहां जिनालय होते हैं वहां साधुओं का आवागमन होता है, और जहां साधुओं का आवागमन होता है वहां पर धर्म होता है। यह आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं। तो ये मंदिर है, इस कारण से हम आ रहे, अन्यथा आसपास में बहुत से कॉलोनियां हैं, वहां समाज भी है, लेकिन मंदिर नहीं है, तो कोई सुनने में भी नहीं आता कि वहां पर कोई महाराज जी गए। सही है ना? तो सिर्फ भगवान की उपस्थिति के कारण तो कृपा है उनकी हम पर, इसी कारण से ऐसा समागम आपको समय समय पर मिलता है। वैसे भी दक्षिण क्षेत्र में गुमास्ता नगर, सुदामा नगर, जैन कॉलोनी, क्या सुदामा नगर, गुमास्ता नगर, जैन कॉलोनी, ये विशेष पुण्यवान क्षेत्र है जहां पर साधुओं का आना होता है। और रास्ते में हमारे रेड्डी बाबा का चैत्यालय, भले ग्रह चैत्यालय हो, लेकिन कोई साधु वहां से बिना दर्शन किए नहीं निकल सकता। क्यों? भगवान नहीं, वो ऐसा भक्त वहां पर बैठा है जो सब साधुओं को वहां पर लेकर के जाता है कि आपको आना ही पड़ेगा बिना भेदभाव के। किस संग के है इससे कोई लेना नहीं, ये जैन संग के हैं, भगवान के संग के हैं, जिनेंद्र के संग के हैं, इस भाव लेकर के चलते। तो चलो हाथ जोड़ लेते और भगवान को धन्यवाद दे ही देते हैं कि ऐसा समागम आप करवाते रहे और हमारे आनंद में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः काऊर्णमुपकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरेवच्छायाणम् लोयं मीया सव्यसाहूणम्। चौबीस तीर्थंकर भगवान की
मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि मम दादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, उपस्थित भव्यात्मा साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालेन फलितम तीर्थम सद्या साधु समागम। तीर्थ वंदना का फल कालांतर में प्राप्त होता है। सद्या साधु समागम, लेकिन साधुओं के समागम का फल तत्क्षण प्राप्त होता है। फल क्या मिला? आप मेरे पास आकर के बैठे। प्रणुत सागर जी महाराज 2 दिन से यहां पर है, आप उनके पास आकर के बैठे। हम दोनों आज मिले और साथ साथ आकर यहां बैठे। सत्या साधु समागमा, साधुओं के समागम का फल तत्क्षण प्राप्त होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने समागम किया, क्या मिला? तत्क्षण मिलता है ना, क्या मिला? आनंद की अनुभूति हुई। किसे हुई आनंद की अनुभूति? ठाकुर को। क्या हुआ? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ ना हो। संत कबीर की ये पंक्तियां हमें इस प्रश्न का जवाब देती हैं। एक घड़ी याधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बाबा तुलसीदास की तो पंक्तियां इस प्रश्न का समाधान करती। क्या मिला है आपको? सद्या साधवा समागमा, साधुओं के समागम से तत्क्षण फल की प्राप्ति। जन्मों जन्मों के संग्रहित पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं सिर्फ साधु नाम दर्शन, साधुओं के दर्शन मात्र। परंतु दर्शन आंखों से नहीं, प्राणों से होने चाहिए। और प्राणों से दर्शन का मतलब है सम्यक श्रद्धान पूर्वक दर्शन। प्रणाम का परिणाम की वजह से मिलता है। जिस परिणाम से आपने प्रणाम किया है, आपको उस परिणाम के अनुसार ही परिणाम मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा करने वाला जिन धर्म सम्यक प्रणाम की भी बात करता है। इसलिए तो आचार्य मानुतुंग स्वामी को कहना पड़ा सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। प्रणाम हो लेकिन सम्यक हो।
आपने ऊपरी तौर से नमस्कार कर लिया कि भाई महाराज श्री आए हैं, नमोस्तु तो करना पड़ेगा। नहीं किया तो लोग कहें देखो वो तो एक ही संग वाले, क्या है वो तो एक ही संग वाले भैया, वो तो यहां आते भी नहीं है। तो लोक लाज बस, लोक व्यवहार बस, लोकोपचार पूर्वक इससे कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये पक्का है कि यदि आपने उपचार विनय की है तो बस आपका बाहरी उपचार ही होगा, आंतरिक उपचार होने वाला नहीं। आंतरिक उपचार के लिए आपको बाह्य उपचार पूर्वक विनय नहीं करना है। श्रद्धा के साथ मैं हमेशा कहता हूं, साधुओं का नाम देख करके प्रणाम मत करो। क्या कौन से महाराज जी आए? ये समस्या तो इस समाज में एक बहुत बड़ी हो गई कि समाज के सारे लोग डिवाइड हो गए। ये प्रज्ञा सागर वाले, ये विशुद्ध सागर वाले, ये फलाने सागर वाले, वो ठिकाने सागर वाले हैं। अरे आपने सागरों को भी छोटी छोटी कुइयों में परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि तुम एक सागर वाले हो। अरे सागर तो सागर होता है, वह विराटता को लिए है, विशालता को लिए है। किसी को अपना गुरु मानना एक बात है, लेकिन सिर्फ उनको ही साधु मानना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है जो हमारे लिए, हमारी समाज के लिए अत्यंत घातक है, अत्यंत घातक। श्रद्धा प्रज्ञा सागर पर नहीं होती। यदि प्रज्ञा सागर पर है तो तुम्हारी श्रद्धा एकांगी है, तुम्हारी श्रद्धा एकाक्षी है। एक आंख फूटी है तुम्हारी, तुम काणे हो। क्या हो? हाँ, एकांगी भी नहीं चाहिए और एकाक्षी भी नहीं। इसलिए श्रद्धा के लिए आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्नकरण सावकाचार्य जी की चौथी गाथा में कहते हैं, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम। यही आया ना, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम। गजब। आप पर, आगम पर और तपोभृताम अर्थात तपस्वियों पर श्रद्धा करोगे, वो भी कैसा? तिमूढ़ा पौड़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। जो लोग एक साधु की आराधना करके अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं, उन्हें अपना भ्रम इस गाथा को पढ़ करके तोड़ देना चाहिए। क्या? समस्त दिगंबर स्वरूप हमारे लिए श्रद्धा क्या पात्र है। हमने इस मुद्रा पर श्रद्धा नहीं किया है, जिस मुद्रा को धारण करने वाले नाम पर श्रद्धा नहीं किया। ये जिस दिन से नाम पर श्रद्धा होने लगा, उस दिन से समाज बंटने लगी, टूटने लगी, अलग अलग खंड दिखाई देने लगे।
देने लगे, अलग ही ग्रुप दिखाई देता है। अभी देखो मैं आकर के बैठा हूं ना, तो आपको दिखाई दे रहे बहुत से ऐसे चेहरे जो मेरे कारण दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर विशुद्ध सागर जी महाराज आकर के बैठ जाए तो आपको वो चेहरे दिखाई देंगे जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, और हम दोनों के अलावा कोई विद्यासागर जी का संकाय आकर के बैठ जाए तो एकदम बिल्कुल लेटेस्ट गर्मा गर्म दिखाई देंगे। वो अभी यहाँ पर इस गली में निकलेंगे ही नहीं इस टाइम पर, या तो वो मेरे आने के पहले दर्शन करके चले जाएंगे या बाद में दिखाई देंगे, नहीं आएंगे। क्या हो गया? आखिर इस मुद्रा से इतनी नफरत क्यों? इस मुद्रा ने तो पापों से, कसाईयों से नफरत करना सिखाया है, लेकिन आपने तो उस मुद्रा से ही नफरत प्रारंभ कर दी। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, तीर्थ वंदना का फल तो कालांतर में प्राप्त होगा, लेकिन साधुओं के दर्शन का फल तत्क्षण मिलता है। आज जो सुखानुभूति हमें होती है, जो आनंद हमें होता है, कितना अच्छा लगता है। महाराज श्री कह रहे थे कि ये सेठिया जी ने क्या लिखवा दिया, गुरु भाई मिलन, क्या लिखवा दिया, मुझे दिखाया ही नहीं और ऐसा छप दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, टीके बैस साहब ये सही लिखा या गलत? आपने बोल दिया सही लिखा। अब मनोज तू ही जवाब सही दे सकता है, क्योंकि तू हमारे कबाड़ी का बेटा है। अच्छा, इसको चेंज करो, आज शाम को चाचा भतीजा मिलन लिखवाओ। प्रतिभाल क्या? इस मुद्रा को धारण करने वाले भले भी किसी भी गुरु के द्वारा संस्कारित हुए हों, लेकिन है वो भाई भाई, है वो ना कोई चाचा ना कोई भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।